स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लोभ और प्रीति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय भी हम पूरी तरह से जान चुके। इसके 2 भाग में हम इस निबंध को पढ़ चुके। आज इसके अंतिम भाग में हम इस निबंध को पूरा करने जा रहे हैं कि प्रेम के स्वरूप के ऊपर किस तरह से लोभ प्रेम में परिणित होता है और किस तरह से प्रेम की जो एकांतिक पराकाष्ठा है वो किस तरह से सही साबित होती है। इन सब बातों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध लोभ और प्रीति में समझाते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एकांतिक प्रेम की अपेक्षा जो प्रेमी को एक घेरे में उस प्रकार बंद कर देता है जिस प्रकार कोई मरीज को एक कोठरी में डाल देता है, हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं। तो संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे वह प्रेम धन्य है। जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैला दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं। जबकि प्रिय के संबंध से न जाने कितनी वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं, तब उस परम प्रिय के संबंध से सारा जगत प्रिय हो जाता है। शुद्ध भक्ति मार्ग में जगत से विरक्ति का स्थान हम ढूंढते हैं और नहीं पाते हैं। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोकरंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा। वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति और लोक में फैलाएगा कि चारों ओर से खींच लेगा। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ जाता है। जब कोई राम भक्त पुत्र कलह, भाई बंधु का राग छोड़ने, कर्म पथ से मुंह मोड़ने और जगत से नाता तोड़ने का उपदेश देता है, तब मेरी समझ जवाब देने लगती है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं कि तब मेरी समझ जवाब देने लगती है कि मेरे देखने में तो वही राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्र, कलत्र, भाई बहन, माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियाँ बचाता है, किसी प्राणी का दुख देह आंसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिलमिलाता हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलहाती हुई हरियाली देख लहलहा उठता है और खिले हुए फूलों को देखकर खिल जाता है। जो ये सब कुछ देख मुझसे क्या प्रयोजन कर विरक्त या उदासीन रहेगा, क्रोध, करुणा, स्नेह आदि को पास तक न फटकने देगा, उसे मैं ज्ञानी, ध्यानी, संयमी चाहे कहूँ भक्त कदापि ना कह सकूँगा। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है ईश्वर के लिए कि राम का जो नाता है वो सारे संसार से जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लोक मंगल की प्रेरणा द्वारा भक्त अपने नेह का नाता संसार में निभाता हुआ राम से जोड़ने का प्रयत्न करता है। इस संबंध निर्वाह में जो बाधक हो भक्त के लिए अवश्य त्याज्य है, चाहे वे अपने सुहृद और स्नेही परिजन ही क्यों न हो, क्योंकि नाते सबे राम के मानियत, सुहृद सेव्य जहाँ लो। एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के इन 2 स्वरूपों का परिचय हो चुका। अब हम प्रेमी और प्रिय इन 2 पक्षों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपत होता है, अर्थात आरंभ से ही सम है, कहीं पहले एक उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है और कहीं एक में ही उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं, अर्थात विषम ही रह जाता है। पहले कहा जा चुका है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी उसे अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह आतुरता तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है, जिसके बिना प्रेम सफल नहीं जान पड़ता। तुल्यानुराग के प्रयत्न की भी एक बंधी हुई पद्धति दिखाई पड़ती है। दूसरों और द्रवित कर देने वाले हृदय की 2 कोमल वृत्तियाँ, करुणा और प्रेम। इसमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित होती है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय
किसी को जल्दी नहीं हो सकता, पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त होता है। दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पीड़ित कौन है और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे, और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन करता है जिससे प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस में प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो जाएगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बराबर पहुँचाता रहता है। यह न समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की इच्छा तुल्यानुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व ही रहती है। वह प्रेम मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह है कि जिस प्रकार दूसरे लोग अलग प्रवृत्ति के हैं जो हृदय में प्रेम उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनकी एक जरूरत होती है, उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी यहाँ बात की है। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता है। दया या करुणा का भाव जागृत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप से पाया जाता है। वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी कब्र बनवाते हैं। उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ वक्र करते हैं और बार बार मरकर अपना हाल सुनाया करते हैं। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है। शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक आध शब्द मुँह से निकल आते हैं। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति के शब्द, साहब प्रिय संसार में कोई शब्द नहीं हो सकता, बेचारा बहुत अच्छा था। प्रिय के मुख से इस प्रकार के कुछ शब्दों की संभावना पर ही आशिक लोग अपने मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से किया करते हैं। जबकि सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। प्राण के बदले में भी वह सस्ता ही जचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाए कि मर जाने पर प्रिय की आंख में आंसू की एक बूंद वह देख सकेगा, तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले एपिसोड में इसका हम अगला भाग पढ़ेंगे।